संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न लेके हाजिर हूँ। तो उससे पहले आपको अमेरिका के संविधान से लिए गए कुछ मौलिक अधिकार, जो मौलिक तत्व हैं, उनकी एक ट्रिक लाया हूँ। और ट्रिक आपको बता दूँ, ट्रिक ये है कि अमेरिका की मूल न्याय ऊपर सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं हम। अमेरिका की यानी अमेरिका के लिए गए मूल यानी मूल अधिकार, न्याय या न्यायिक पुनरावलोकन, और 4 नंबर की के एन साइलेंट, और ऊपर यानी उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, सर्वोच्च यानी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, और 7 नंबर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली है साइलेंट, और 9 नंबर हम यानी हम भारत के लोग हैं। तो ये ट्रिक आप याद कर लेना, जो अमेरिका से लिए गए मूल तत्व हैं उनके बारे में। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रावधान किस अनुच्छेद से पठित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक 152, 153, 154, 155। तो इसका सही आंसर होगा 153। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय व्यवस्था के प्रावधान किस देश के प्रावधानों से ज़्यादा निकट साम्यता रखते हैं? सॉरी, यहाँ पे कखते लिखी जा हुआ है, रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कनाडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एन गोपाल स्वामी अय्यर, सच्चिदानंद सिन्हा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बे नंबर क्वेश्चन सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? आयकर, जनसंख्या नियंत्रण, रक्षा, विदेशी संबंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण, बे नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? 312, 249, 248, 246। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 249, बे नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों के संचालन हेतु कौन सी अनुसूची बनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7वीं अनुसूची बनाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? शिक्षा, पुलिस, सहकारिता, न्याय। इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा, 1 नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है? निगम कर, सीमा शुल्क, कृषि भूमि पर कर, नियुक्ति शुल्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 3 नंबर सही होगा, कृषि भूमि पर कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? दत्तक व उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद, शिक्षा, सिंचाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विवाह विच्छेद, 2 नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा या लाक, यहाँ पे गलती लिखा है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1919 का अधिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे की संकल्पना की? 1952 में, 1950 में, 1957 में, 1955 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1950। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना की गई? 1892 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम के तहत,
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, सभी गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 12 नवंबर 1946, 6 अक्टूबर 1946, 15 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 सितंबर 1946। लास्ट वाला आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? 1 पैथी लॉरेंस, 2 अल्जेक्डर, 3 क्रिप्स, 4 नंबर बेवल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन कौन से सदस्य थे इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही नंबर सही होगा, 1, 2 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया था? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, या हिंदू सभा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वराज्य प्राप्ति ही कांग्रेस का लक्ष्य है, लेकिन यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है, सॉरी, लेकिन ब्रिटिश शासन से पृथक हाकर नहीं किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, MG रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 1 नंबर सही होगा, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध गांधी जी से नहीं था? 1 नंबर नवजीवन, 2 नंबर यंग इंडिया, नंबर 3 इंडिपेंडेंस, 4 नंबर हरिजन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 3 नंबर सही होगा, केवल 3 नंबर कौन सा है? इंडिपेंडेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 के अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें देश शासन का प्रावधान था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की कोई निश्चित संख्या न थी। केंद्र में दिशा निर्देश व्यवस्थापिका का प्रावधान था, या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर इसका आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है, या किस भाग में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 15, सही नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों का गहन उद्यम स्वतंत्रता संघर्ष है, कथन न्यायाधीश PN भगवती ने किस वाद में कहा? मिनर्वा मिल्स वाद, सुनील बत्रा वाद, मेनका गांधी वाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेनका गांधी वाद, सही नंबर सही होगा। तो आज की क्वेश्चन हुए कंप्लीट। प्यारे दोस्तों, आप स्टडी ऑफ स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।